कविता करना भूल जाना चाहता हूँ। मैं कविता करना भूल जाना चाहता हूँ क्योंकि अब कविता सुनने का धैर्य और हृदय दोनों को गंवा दिया है। यह बात आप मानेंगे नहीं क्योंकि आप कवि को कटघरे में खड़े होते देखना चाहते हैं। मुझे खड़ा कर दीजिए, मुझे खड़ा कर दीजिए अपने काव्य शास्त्र, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र के कटघरे में। कविता किस चिड़िया का नाम है मैं यह भूल जाना चाहता हूँ। मेरे सामने मैंने अपने समाज के बच्चों से पूछा कविता क्या है। जहां से मैं आता हूँ और जिन पर लिखी गई हैं सबसे अधिक तथा कथित कविताएं, मुझे एक कहानी गाकर सुनाई गई। मुझे एक कहानी गाकर सुनाई गई जो किसी कविता से कम तो क्या ही हो। मैं जो बहुत ध्यान से कह रहा हूँ वह किसी कविता से कम नहीं है महोदय। उसे धैर्य से सुने जो आप में नहीं है। रात बरसती है बहुत धीमे धीमे या बहुत बहुत तेज, लेकिन रात वैसे नहीं बरसती जैसे बरसती है बारिश, क्योंकि पानी नहीं बरसता जब रात बरसती है। वे कवि जो बीत गए हैं या हो गए हैं प्रधानमंत्री, वे कवि जो बीत गए हैं या हो गए हैं प्रधानमंत्री, वे कवि जो रीत गए हैं या जिनकी हो रही है पुनरावृत्ति, वे जो किसी देश से घृणा करते हैं, वे जो किसी देश से घृणा करते हैं, किसी तानाशाह के इशारे पर मुर्गे की तरह बांग देते हैं। वह बरसता है बहुत बहुत धीमे, कभी बहुत बहुत तेज। जब रात बरसती है तब पानी नहीं बरसता, बरसता है दुख, जिसकी कोई आहट, कोई सुबुआहट किसी साहित्यिक गोष्ठी में नहीं होती, क्योंकि साहित्यिक गोष्ठियां प्रतिभाओं की लिंचिंग स्पॉट हैं। सनातनी सवर्णों के देश काल वातावरण में खुल्लम खुल्ला बढ़ती हैं नाच हैं, जिसके नायक नायिका रील बनाती स्वर्ण कुमार हैं। सोचता हूँ क्या जरूरत है किसी प्रतिष्ठित कवि को सुनने की और पढ़ने की। जब उसे मौका पाते ही बना ही लेना है साहित्यिक माँ बाप। खुद मेरे पिता ने कवियों सा जीवन जिया, गांव की गंदगी साफ करते रहे और पीते रहे चिलम। उनके जीवन में माँ अनुपस्थित प्रेमिका जैसी ही रही, क्योंकि उसका जीवन बीत गया हमें भरोसेमंद स्त्रियों की कहानियां सुनाने में। प्रेमिका ने माँ होने तलक प्रेम किया और मेरे जीवन से अनुपस्थित हो गई। कोई तेजाब नहीं, पुरखों को दी गई गालियां बरसती हैं या बरसता है मूठ, क्योंकि पानी नहीं बरसता है जब रात बरसती है, बरसता है दुख।